डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। टुडे वी आर डिस्कस टू क्लास 10th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 3 है आपका। और आज की जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। आपको इसके पहले के सभी वीडियोज और पीडीएफ सेंड किए जा चुके हैं। इसके भी पीडीएफ आपको सेंड किए गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप पीडीएफ को नोट कर चुके होंगे और उसको पढ़ भी चुके होंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज की जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, तो उसको हम लोगों को डिस्कस करना है और उसमें हम लोग एक एक फेज को देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहली जो टॉपिक यहाँ पे है वो गैमीट है, फिर है आपका फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और उसके बाद आपका है यहाँ पे प्यूबर्टी, और लास्ट में आएगा ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इतनी टॉपिक को आज डिस्कस करना है जो कि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं गैमीट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक सेकेंड बस, यहाँ पे अगर हम देखना शुरू करें तो गैमीट किसे कहते हैं। तो गैमीट में आते जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड सेक्स सेल। कह रहा है कि एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉयड होती है। अब हैप्लॉयड किसे कहते हैं? हैप्लॉयड का मतलब होता है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, एक होता है, हाफ होता है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सिंपल एन होता है। जबकि जो डिप्लॉयड सेल होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n होता है। ठीक है, अभी आगे हम आपको बताएंगे क्या होता है, बस थोड़ी देर धैर्य रखिए। तो कह रहा है कि जो स्पेशल सेल के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है उस सेल को ही क्या कहते हैं, सेक्स सेल कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। दीज सेल्स आर आल्सो नोन एज अनदर नेम। इसी सेल का कह रहा है कि जो अनदर नेम है उसे क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। यानी जो सेक्स सेल होती हैं उसी को हम गैमीट सेल भी कह सकते हैं। गैमीट आर ऑफ 2 टाइप। गैमीट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक, अगर मेल में फॉर्मेशन होता है तो उसे मेल गैमीट कहते हैं, जिसे स्पर्म भी कह सकते हैं। और फीमेल में फॉर्मेशन होता है तो उसे ओवा कहते हैं या फीमेल गैमीट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कह रहा है मेल और फीमेल गैमीट के आपस में मिलने से, यानी स्पर्म के और ओवा के आपस में मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और यही जाइगोट का बनना क्या कहलाता है, आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी मिक्सिंग ऑफ गैमीट एंड फॉर्म टू द जाइगोट। द जाइगोट डेवलप टू फॉर्म द न्यू बेबी। और जाइगोट डेवलप करके क्या करता है, न्यू बेबी यानी न्यू बच्चे का जन्म देता है। फर्टिलाइजेशन आर ऑफ 2 टाइप। फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 हो जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप देखेंगे द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कह रहा है ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फीमेल ओवा आर फर्टिलाइज बाई स्पर्म इनसाइड द बॉडी। कह रहा है जो फीमेल का ओवा है वह फर्टिलाइज हो रहा है कहाँ पे, इनसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइज हो रहा है। यह रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, एप्स में पाए जाते हैं, मेमेलियंस यानी सांप के कुल में पाया जाता है, पक्षियों के कुल में पाया जाता है, और मेमेलियन में पाया जाता है। क्लियर? मेमेलियन में स्तनधारी जो होते हैं उनमें पाया जाता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन विच अकर आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। कह रहा है कि फीमेल बॉडी के आउटसाइड अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द फीमेल ओवा आर फर्टिलाइज बाई स्पर्म। फीमेल ओवा किससे फर्टिलाइज होती है? स्पर्म से फर्टिलाइज होता है आउटसाइड ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। कहाँ पे? सराउंडिंग मीडियम में। अब वो सराउंडिंग मीडियम क्या होता है? मोस्टली वाटर होता है। और इसमें कौन एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, फिश है, इस सब में किससे होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज है? इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज, तो यहाँ पे पढ़ना है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज हैं। तो इसमें देखेंगे आप, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग ऑल्दो टू देयर पेरेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देम आर टू वन अनदर बिकम टू ऑफस्प्रिंग रिसीव द जीन ऑफ द बोथ पेरेंट। कह रहा है कि इसमें आप देखेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग आएगी, जो संतान होती है, जो बच्चा होता है, वो अपने मम्मी या पापा किसी एक जैसे नहीं होता है, बल्कि उसमें दोनों लोगों के लक्षण दिखते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं उनमें दोनों के लक्षण दिखते हैं, क्योंकि उसने दोनों के गैमीट को यानी जीन को रिसीव किया था। मेल स्पर्म और फीमेल ओवा दोनों को रिसीव करके ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। तो वो जो चाइल्ड है उसमें दोनों के कैरेक्टर आएंगे, यानी मदर्स के भी कैरेक्टर होंगे और फादर के भी कैरेक्टर उसमें दिखाई पड़ते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड टू द ग्रेटर वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रेटर वेराइटी आ जाती है। वेराइटी कैसे आती है का, मान लो माँ कहीं और से है, पिता कहीं और से, तो दो इकोलॉजिकल जोन या दो अलग अलग प्लेसेस के लोगों के बीच में कुछ जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, या ये कहते हैं जो उनके बॉडी का अलग डिफरेंस बैलेंस होता है, वो दोनों वेराइटी को लेकर के बच्चा पैदा होता है, तो उसमें एक नए तरह की वेराइटी देखने को मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नई स्पीसीज के जर्मिनेशन में भी मदद करता है। वाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि क्यों, वाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए होता है यह डबल क्यों नहीं हो जाता, जबकि दोनों के गैमेट मिलते हैं, माँ का भी गैमेट मिलता है और पिता का भी गैमेट मिलता है, तो इसमें डीएनए की जो मात्रा है वो डबल क्यों नहीं होती, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे द गैमीट आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल। गैमीट एक विशेष प्रकार की सेल होती है, दैट कॉल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल भी कह सकते हैं, विच कंटेन ओनली विच कंटेन, दो बार हो गया, विच कंटेन ओनली हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए, जो कि अपने पास सिर्फ आधा अमाउंट डीएनए रखता है, यानी उसके पास क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। उसमें मियासिस होती है, जो जब सेल डिवाइड होती है तो उसमें मियासिस होती है, और मियासिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है कि सेल की संख्या आधी हो जाती है, और जैसे ही क्रोमोसोम संख्या आधी होगी, डीएनए की संख्या आधी हो जाती है, जब वो आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे 23 किसका, मेल का हो गया, 23 फीमेल का हो गया, तो 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसीलिए इसी सेल को हैप्लॉइड सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ होता है, इसीलिए हाफ से हैप्लॉइड आता है। और जहाँ पे डबल हो जाता है, डी से डिप्लॉइड होता है, तो वहाँ पे दोनों के मिलने से डिप्लॉइड कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। जब हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या फॉर्मेशन ऑफ ओवा आपको बताएंगे, तो उसमें हम बताएंगे कैसे सेल आधी होती हैं, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वो टॉपिक आगे है तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यूबर्टी की बात करते हैं। द एज एट विच द सेक्स हार्मोन बिगिन टू द प्रोड्यूस एंड द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर। कह रहा वह एज जब आपके अंदर से सेक्स हार्मोन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, बिगिन हो जाते हैं, स्टार्ट होने लगते हैं और प्रोड्यूस करने लगते हैं अपने हार्मोन को, अपने केमिकल को, तो बॉयज और गर्ल्स में सेक्सुअल मेच्योरिटी आने लगती है। इसी को प्यूबर्टी कहते हैं। जनरली बॉय अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ, इसको एट द एज कर लीजिएगा, एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। कह रहा है बॉयज में मोस्टली मेच्योरिटी कब आती है, 13 से लेकर के 14 ईयर में, जबकि प्यूबर्टी आती है, जबकि फीमेल में या 10 से 12 साल में ही आ जाती हैं। कौन सी प्यूबर्टी आ जाती है। द वेरियस चेंजेस अकर इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। कह रहा है एज ऑफ प्यूबर्टी में विभिन्न प्रकार के चेंजेस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेल की बात हो रही है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, फीमेल के पढ़ना है। तो मेल में देख लेते हैं। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। कह रहा है टेस्टिस के द्वारा क्या होता है, सेक्स हार्मोन निकलना शुरू होते हैं, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। यह एक लक्षण होता है और डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जब टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलने लगता है तो आपके बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगता है, यानी ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। इसके पहले आप आइडेंटिफाई हो गए थे, जब आप में टेस्टिस या ओवरी का पाया जाना ही ये आइडेंटिफाई कर दिया था, टेस्टिस है तो मेल है और ओवरी है तो फीमेल है। लेकिन ये फंक्शनल तब होते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी में, और एज ऑफ प्यूबर्टी में टेस्टोस्टेरोन निकलता है। अभी मेल की बात हो रही है तो मेल में टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और वो टेस्टोस्टेरोन उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। और यहाँ पे चेंजेस क्या आते हैं, वो चेंजेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। पहला, हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। कह रहा है प्यूबिक रीजन पे, यानी कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे प्यूबिक रीजन कहते हैं। जहाँ से पैर का फॉर्मेशन होता है वो प्यूबिक रीजन होता है, और जहाँ से हाथ का निर्माण होता है उसे पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। तो प्यूबिक रीजन पे और आर्मपिट पे क्या आ जाते हैं, हेयर का ग्रो होना शुरू हो जाता है। हेयर आल्सो ग्रो ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक चेस्ट एंड फेस। कह रहा है कि और भी जगह पे बाल का उगना शुरू हो जाता है। मेल की बात हो रही थी, जैसे कि चेस्ट पे बाल आने लगते हैं, और कहाँ पे बाल आने लगते हैं, उनके फेस पे बाल आने लगते हैं, जैसे कि मुस्टैच और बियर्ड, यानी दाढ़ी और मूंछ आ जाती हैं। बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। बहुत तेजी से मसल्स का डेवलपमेंट होने लगता है, यानी मसल्स का विकास बहुत तेजी से होता है। द बॉयज डीपेंड, बॉयज बहुत बोल्ड हो जाती हैं।
पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्जर, और जो बॉडी के आर्गन है जैसे पेनिस और टेस्टिस है, जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, ये दोनों बड़े होने लगते हैं। फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइवर्स एसोसिएटेड विद द एडल्टहुड बिकम टू डेवलप। कह रहा है कि आपके अंदर फीलिंग, इमोशन और सेक्सुअल कांटेक्ट यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप की एबिलिटी आपके ग्रो हो जाती है, आपके अंदर नेचर बदल जाता है, सेक्सुअल कैपेबिलिटी आने लगती है। ये सारा काम किसकी वजह से होता है? हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन को, और आपकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगता है। द फीमेल प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं एंड प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यह कब होता है? जब प्यूबर्टी एज आती है। एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया कि पहले जो क्या होता था कि उनके अंदर किसका विकास हो जाता था? ओवरी का पाया जाना, जो ये बताता है कि फीमेल है, लेकिन उसके बाद ओवा का फॉर्मेशन होना, जो ये बताता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का एक लक्षण है। हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। हेयर इनमें भी कहाँ ग्रो होने लगते हैं? आर्मपिट में और प्यूबिक रीजन में ग्रो करने लगते हैं। मेमोरी ग्लैंड ब्रीस्ट डेवलप एंड इनलार्ज। कह रहा है मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होने लगता है, जिसे स्तन ग्रंथियाँ कहते हैं। स्तन ग्रंथियों का डेवलपमेंट होने लगता है। और क्या होता है? एंड इनलार्ज, और ये बड़ी हो जाती हैं। फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस एंड वेजाइना इनलार्ज। कह रहा है फैलोपियन ट्यूब का, यूट्रस का और वेजाइना, ये सभी इनलार्ज होने लगते हैं यानी बड़े होने लगते हैं। ओवरी रिलीज एग, ओवरी से रिलीज एग रिलीज होने लगते हैं। मेंस्ट्रुएशन यानी मंथली पीरियड जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइवर्स एसोसिएटेड विद द एडल्टहुड बिगिन द डेवलप। कह रहा है कि आपके अंदर फीलिंग और सेक्सुअल ड्राइवर यानी सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल मैटिंग, सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में आपके अंदर इमोशन आने लगते हैं, जो एडल्टहुड में आपके दिखाई देते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का एक पार्ट होता है। अब आपकी टॉपिक आगे बढ़ती है और इस टॉपिक में आपको डिस्कस करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि मेल पार्ट है। इसके बाद आप पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम लोग पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस यानी फार्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फार्मेशन ऑफ ओवा, और फिर आपकी टॉपिक में आएगा जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और फिर लास्ट में आ जाता है बर्थ कंट्रोल, और ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। यानी इस टर्न पे या तो अगले टर्न पे आपका चैप्टर ओवर हो जाने वाला। इस टर्न पे तो ओवर नहीं होगा, लेकिन अगले टर्न पे ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, और डायग्राम में बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स दिखाए गए हैं। उस पार्ट को जानना और उसकी लेबलिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे दो तरह के डायग्राम दिखाए गए हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम आपको क्या है, साइड व्यू है, एक वर्टिकल व्यू है। यहाँ पे बात ये प्रॉब्लम ये है कि आपको दोनों डायग्राम पे प्रैक्टिस करना है। कभी कभी आपके एग्जाम में दोनों डायग्राम में से कोई एक दे देता है और उसमें लेबल करने के लिए दे देता है। तो ऊपर क्या देगा, तो क्वेश्चन दे देता है, डायग्राम दे देता है, और लेबल करने के लिए आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पॉइंट दे देता है, और उसमें पूछ लेता है कि आपको जंक्शन भरने होते हैं ABCD करके। मैप आप देखें ना, जैसे मैप में भरा जाता है वैसे वो वहाँ पे क्वेश्चन दे देता है, और उस प्लेस को आपको आइडेंटिफाई करके फिल करना होता है कि A की प्लेस पे क्या आएगा, B की प्लेस पे क्या आएगा। इसलिए दोनों डायग्राम आपको याद रखना जरूरी है। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले दोनों पैर के बीच में पाया जाने वाला एक आउटर आर्गन होता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटल सैक कहा जाता है। और उसी के नीचे एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो फिर उसी के नीचे स्क्रोटम में ही 2 टेस्टिस पाई जाती है, 1 पेयर टेस्टिस होती है, 2 टेस्टिस पाई जाती है। यहाँ पे एक दिख रहा है, साइड से देखा जा रहा है तो एक ही तो दिखेगा, एक नहीं दिखेगा। तो एक टेस्टिस पाई जाती है। टेस्टिस के ऊपर ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती हैं, और उसी कॉइल्ड स्ट्रक्चर को एपिडाइडमिस कहते हैं। तो 3 पार्ट तो आपको यही स्क्रोटम में दिख गया। स्क्रोटम में आपको स्क्रोटम, टेस्टिस और एपिडाइडमिस। अब ये एपिडाइडमिस आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती तो इसका नाम बढ़ जाता है, इसी का नाम चेंज होता था, वास डिफरेंस इसे कहते हैं, या स्पर्म डक्ट कहते हैं, ठीक। यह आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ती है, और आगे जा करके इसमें एक जंक्शन मिलता है, जिस जंक्शन पे सेमिनल वेसिकल नामक और प्रोस्टेट ग्लैंड नामक 2 अलग अलग ग्लैंड 2 प्लेस पे मिल जाती हैं। सबसे पहले इसमें सेमिनल वेसिकल मिलती है, और फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड मिल जाती है। इनका फंक्शन क्या होता है, इनके बारे में क्या है, सब कुछ नीचे है, मैं एक एक करके सबको बताऊंगा, बस अभी आप इस प्लेस को समझने की कोशिश करिए।
उसके बाद यूरेथ्रा, यहाँ पे देखिए ये है यूरिनरी ब्लैडर, यहीं से मेल में जो होता है यूरिन डिस्चार्ज करने का और स्पर्म डिस्चार्ज करने का, दोनों का आर्गन एक ही होता है, जिससे पेनिस से ही दोनों डिस्चार्ज किए जाते हैं, लेकिन वह एक प्लेस पे मिलते हैं जहाँ पे यूरेथ्रा आकर के मिलता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा को छोटी सी डक्ट होती है जो यूरिनरी ब्लैडर, जब आप उसको पढ़ रहे थे किडनी, तो किडनी में आपने पढ़ा था कि किडनी होता है, किडनी के बाद यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा पाया जाता है। याद करिए फर्स्ट चैप्टर में, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको बताया गया। आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी क्लास 10th की, तो वहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद आ जाते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मिल गया, यूरेथ्रा के बाद आगे बढ़ते हैं, यूरेथ्रा की ही डक्ट जो आगे थी, यूरेथ्रा की डक्ट वही आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब इस डक्ट का नाम वास डिफरेंशिया नहीं रहा बल्कि यूरेथ्रा रहा, और यह आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ के जा रहा है। जो इसके ऊपर मस्कुलर आर्गन पाया जाता है, इसी मस्कुलर आर्गन को क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। तो ये इतने आर्गन हैं जिसकी लेमिनेशन, जिसको क्या कहते हैं, करने के लिए कभी कभी लेवलिंग करने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से सीधे से देखा जा रहा है और वर्टिकल व्यू में देखा जा रहा है, तो देखिए पेनिस का हिस्सा है, और ये है ग्लांस पेनिस, जो पेनिस के ऊपर उभरी हुई संरचना होती है उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो ये रही यहाँ से निकली हुई कॉइल्ड डक्ट जिसे एपिडाइडमिस कहते हैं, और ये है टेस्टिस, दोनों तरफ टेस्टिस और एपिडाइडमिस दिखाई पड़ रहे हैं। वास, इसे डक्ट क्या कहते हैं, वास डिफरेंशिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डक्टस डिफरेंस लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। इजोक्लेटरी डक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर है, सेमिनल वेस्किल और प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी लेवलिंग एक ही है, बस डायग्राम में कंफ्यूज होने के कारण आपको दोनों डायग्राम पे प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आप आसानी से उसे समझ सकें। इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट, आप कह रहा है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबके बारे में आप दिया गया। सबसे पहले टेस्टिस है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंशिया, सेमिनल वेस्किल और प्रोस्टेट ग्लैंड, एक दो ग्लैंड होती हैं, पेनिस है। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके देखें। सबसे पहले हम लोग टेस्टिस को देखते हैं। टेस्टिस आर द ओवल इन शेप्ड, कह रहा है टेस्टिस ओवल शेप्ड में पाया जाता है आर्गन होता है, विच लाई आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द मैन, कह रहा है ह्यूमन बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी से दूर पाया जाता है। ठीक है, ए मैन हैज टू टेस्टिस, एक ह्यूमन बीइंग में दो टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ मैन, कह रहा है टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन है किसका, मैन का। फंक्शन क्या होता है, टेस्टिस मेक मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म, टेस्टिस मेल गैमीट स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। आल्सो मेक सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी फॉर्मेशन करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रोटम, द टेस्टिस ऑफ ए मैन लाई इन द स्मॉल मस्कुलर पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, कह रहा है कि एक मस्कुलर पाउच के अंदर टेस्टिस पाया जाता है, जिससे हम जो क्या कहते हैं, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में पाया जाता है। द टेस्टिस आर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू द, ये देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। द टेस्टिस आर आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी, कह रहा है टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर इसलिए पाया जाता है बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कह रहा है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बिगिन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज अबाउट 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, कह रहा है कि लगभग 3 डिग्री कम सेंटीग्रेड होता है इसका बॉडी टेम्परेचर की तुलना में। एपिडाइडमिस की बात करें, द स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस कम आउट एंड गो इनटू द ट्यूब कॉल्ड एपिडाइडमिस, कह रहा है जो स्पर्म बना है वो बाहर निकलता है और एक ट्यूब में जाता है, उस ट्यूब का नाम, उस कॉइल्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, एपिडाइडमिस होता है। द स्पर्म डक्ट स्टोर टेम्पोरली इन द एपिडाइडमिस, यहाँ पे स्पर्म कुछ देर के लिए स्टोर किया जा सकता है। वास डिफरेंस की बात करते हैं, फ्रॉम एपिडाइडमिस स्पर्म कम इन लॉन्ग ट्यूब, कह रहा है यहाँ से वास डिफरेंसिया में स्पर्म क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब पे निकल जाता है, कॉल्ड वास डिफरेंसिया, जिसे कि वास डिफरेंसिया कहते हैं, विच ज्वाइन टू अनदर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, जो जा करके यूरेथ्रा से ज्वाइन हो जाती है। याद है आपको, देखिए वास डिफरेंसिया जा रही है और जा करके कहाँ पे, यूरेथ्रा से, यहाँ से गई और यहाँ जा करके यूरेथ्रा से ज्वाइन हो गई, यूरेथ्रा आगे यूरेथ्रा जा रहा है, यूरेथ्रा में जा करके मिल जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि यूरेथ्रा में जा करके ज्वाइन हो जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ गया, हाँ ज्वाइन हो जाती हैं
कम इनटू ब्लैडर, और जो कि कहाँ से आता है, यूरेथ्रा कहाँ से आता है, कमिंग इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से आता है, यूरिनरी ब्लैडर से आता है। उसी में जाकर के वास डिफरेंशिया मिल जाती हैं और मिल करके आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। कहाँ जा करके खुलती हैं, पेनिस में खुलती हैं। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों ग्लैंड को एक ही में लिख दिया गया है, ठीक है, अलग अलग हैं लेकिन दोनों ग्लैंड का एक एक फंक्शन होता है, तो उनको दोनों के एक में लिख दिया गया है। तो यहाँ पे 1 मिनट। लॉन्ग द पाथ ऑफ वास डिफरेंशिया के लंबे पाथ पे चलने के बाद द ग्लैंड कॉल्ड सेमिनल वेसिकल, वहाँ पे एक ग्लैंड मिलती है जिसका नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, और कुछ ही देर के बाद उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड मिल जाती हैं। ऐड देयर सिक्रीशन, जो दोनों अपने सिक्रीशन को वहाँ पे ऐड कर देती हैं, मिला देती हैं। तो स्पर्म में सो दैट द स्पर्म्स आर नाउ इन ए लिक्विड, अब स्पर्म क्या हुआ, लिक्विड के फेज में आ गया और इस लिक्विड की मात्रा अब इंक्रीज कर गई, स्पर्म की मात्रा बढ़ गई। द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, कह रहा है दोनों सिक्रीशन, दोनों ग्लैंड का सिक्रीशन, चाहे सेमिनल वेसिकल का चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये क्या काम करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और लास्ट है पेनिस, द पेनिस passes द sperm फ्रॉम द मैन बॉडी इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग मैटिंग ऑफ पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, कह रहा है जो ये मस्कुलर आर्गन पेनिस है, इसका काम होता है कि स्पर्म को मेल के बॉडी से फीमेल के वेजाइना तक पहुंचाने का कार्य करता है। कब, जब रिप्रोडक्शन होता है तब, रिप्रोडक्शन के लिए मैटिंग होती तब ऐसा। तो ये था पूरा आपका रिप्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका बर्थ कंट्रोल, नहीं फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, एंड फिर आपका आ जाएगा क्या कहते हैं उसके बाद बर्थ कंट्रोल। तो इतनी टॉपिक आपके रिमेनिंग है, यानी नेक्स्ट वीक में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग एवरेज से ऑलरेडी सही तरह चल रहे हैं, 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट होने जा रहा है, 3 चैप्टर और बचे हैं जो आपका बहुत तेज़ी से हो जाएगा। वीडियो क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, आप वीडियो क्लास को भी देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।